हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस, जहां हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर का नेम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एनसीईआरटी नेविगेटर बैच से स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी नेविगेटर बैच क्या है? तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी का पढ़ना शुरू करेंगे और जो भी चीजें होंगी उसको समझेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। सबसे पहले अगर बात करें तो क्लास 8 का जो एनसीईआरटी साइंस है, इसमें पहला चैप्टर जो दिया हुआ है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, सबसे पहला ही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोब एंड पॉन्डर। यानी कि आपको सोचना है और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई करना है। पुराना जो एनसीईआरटी था उसमें ज्यादातर चीजें रटने वाली होती थी, ज्यादातर चीजें रिमेम्बर यानी कि याद करने वाली होती थी। इस वाले साइंस में आपको ज्यादातर चीजें समझने वाली है। और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया है, समझने पे ध्यान दिया गया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ही लाइन से स्टार्ट किया गया है डियर यंग साइंटिस्ट। यानी कि आपको एक यंग साइंटिस्ट मान के तब ये बुक लिखा गया है। यानी आपको रटने वाला नहीं मान के, आपको समझने वाला विद्यार्थी मान के ये बुक लिखा गया है। वेलकम बैक। आपको वेलकम बैक किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप क्लास 7 से क्लास 8 में आए हैं। टू द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे दैट आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। उससे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होगा। दे आर यूनिक, वो यूनिक होंगे। इनविटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। वे एक यूनिक यहाँ पे आपको इनविटेशन देंगे ताकि ये आपका क्या हो सके, तो स्पार्क योर क्यूरियोसिटी। आपका जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो सीखने का क्षमता है, आपका जो उत्सुकता होगा, उसको स्पार्क किया जा सके, उसमें एक नई चिंगारी जगाई जा सके। क्या करने के लिए? टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ताकि आप साइंस के दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, समझ सके, उसमें नेविगेट कर सके। वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में तो पूरी बनता होगा ना, रोटी बनता होगा। कभी देखिएगा उसको ऑब्जर्व करके, तो अगर आप उसको ऑब्जर्वेशन करिएगा ध्यान से, आपको पता चलेगा उसका एक साइड जो होता है ना, वो थिक होता है और एक साइड जो होता है उसका थिन होता है। तो यहाँ से ये चीज स्टार्ट किया गया है कि आपको जाके घर पे देखना है। जब आप देखेंगे तो उसको समझेंगे और फिर आप उसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ से आपको स्टार्ट किया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम्पल लेके, नहीं नहीं, बस आपको एक माइंड को ओपन करने के लिए ऐसा लिखा गया है। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेज एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो सैंड है, जो बालू है, रेत है, उसमें जितना नंबर ऑफ सैंड है पूरे टोटल बीच और डेजर्ट को मिला के, क्या वो ज्यादा है या फिर जो आकाश में टिमटिमाते हुए तारे हैं वो ज्यादा है? किसका नंबर ज्यादा है? राइट फ्रॉम ग्रेड 6, क्लास 6 से वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट और एनिमल जितने अलग अलग तरह के होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ, हम लोग पढ़े हैं कि लीफ का अलग अलग शेप हो सकता है। कोई लीफ ऐसा हो सकता है, कोई जो लीफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। फिर मतलब अलग अलग टाइप का जो प्लांट का लीफ होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। एंड मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वाई हैज द नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। क्वेश्चन पूछा गया है, इतने अलग अलग टाइप के, इतने अलग अलग वेराइटी का लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना क्या जरूरी था क्या नेचर के लिए? क्यों नेचर आखिर क्रिएट किया ऐसा? इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता है जो आपको इस दुनिया में क्यूरियस बना देता है, आपको सीखने का जो उत्सुकता है वो बढ़ जाता है? राइट इट हेयर। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे जरूर लिखिए ताकि आप उस पर विचार कर सके, सोच सके। चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आवर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी। जो आपके बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, तो हमारा जो जर्नी शुरू हो रहा है क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। कहाँ पे? तो साइंस की दुनिया में। कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। आपको पता है पिछले साल भी जो बुक था उसका भी नाम क्यूरियोसिटी था, तो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा इस क्लास में भी। इस साल भी आपका बुक का नाम क्यूरियोसिटी ही रहेगा। वी होप, हम आशा करते हैं। कौन लिख रहा है? तो राइटर लिख रहे हैं। हम आशा करते हैं यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर।
आशा करते हैं कि आपके पास अभी भी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, आप अभी भी एडवेंचरस होंगे, सीखने का बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे एंड एक्सप्लोरेशन, और आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, चीज़ों को देख रहे होंगे, उसको मतलब अच्छे से जो भी है उसको एनालाइज कर रहे होंगे। दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार, जो कि अभी तक हमें यहाँ तक गाइड करते हुए आया है। इन ग्रेड 6 क्लास 6 में वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विथ वंडर। हम लोग ये डिस्कवर किए थे, हम लोग ये खोजे थे कि कैसे साइंस वंडर से शुरू होता है। वंडर का मतलब आश्चर्य से शुरू होता है, एक्साइटमेंट से शुरू होता है। विथ सिंपल वाई, सिंपल सा बात है, वाई से शुरू होता है। अगर किसी भी चीज में आप वाई ढूंढ रहे हैं तभी आप साइंस के स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए पूरी का बात हुआ है, तो पूरी का एक साइड थीन, एक साइड ठीक होता है, होता है, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर आप इसमें वाई ढूंढ रहे हैं, आखिर क्यों होता है, इसका मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हैं। एंड हाउ, और कैसे होता है, अगर ये भी ढूंढ रहे हैं तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये साइंटिस्ट बनने का कैपेसिटी को दिखाता है। क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हम क्या करेंगे, हम अभी तक क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं आपके चारों तरफ, हमारे जो भी वर्ल्ड है उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। दो ही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अभी तक, वाई एंड हाउ, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इन ग्रेड 7 क्लास 7 में वी लर्न दैट, हम लोग सीखे हैं, साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, साइंस हमेशा बढ़ रहा है, इवॉल्व कर रहा है, कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। दैट इच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन, हम जितना भी आंसर देते हैं ना साइंस में, जहाँ तक हमारा आंसर खत्म होता है वहाँ से एक नई क्वेश्चन की शुरुआत होती है। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, और कैसे हमारे जो आइडिया हैं वो चेंज हो सकते हैं जैसे जैसे हम और भी ज़्यादा डीप में चीज़ों को पढ़ते जाएं। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमें लगता है, जैसे मान लीजिए हम क्लास 1 में हैं, हमें लगता है कि दो चीज ऐड होती है, 2 और 3 ऐड हो सकती है। फिर पता चलता है 2 और 3 ऐड होके कितना होता है, 5 होता है। इसका आंसर हमें मिल गया। अब हम ये सोच रहे हैं क्या 2 और 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन आ गया यहाँ से, कि हमारे माइंड में एक और चीज है कि अगर ऐड हो सकता है तो सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता है, फिर मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता है। तो ये होता है साइंस का दुनिया। अगर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आपको जहाँ आंसर मिलेगा ना वहां से एक नए क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। नाउ इन ग्रेड 8, अब इस क्लास में वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग अगला कदम लेंगे। इंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, हम लोग जो साइंस की दुनिया में इंटर कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेटिव होगा, जहां हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सेम वही दया जैसे जो सीआईडी में दया है, वैसे मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी जांच पड़ताल करना शुरू करेंगे। वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर, यहाँ पे हमारा जो आश्चर्य होगा और जो इवोल्यूशन होगा, जैसे जैसे ग्रो करना होगा, ये दोनों एक साथ आएगा टू फॉर्म द हर्ट ऑफ, क्या करेगा, हर्ट बनाएगा, दिल बनाएगा, किस चीज का, हाउ साइंस वर्क्स, इस चीज को सीखने में हेल्प करेगा कि साइंस वर्क आखिर कैसे करता है। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे सीखना नहीं है नया नया फैक्ट, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, आपको ये भी सीखना है कि नया फैक्ट, नया तथ्य को कैसे फाइंड करते हैं, नया जो ट्रूथ होता है, नया जो चीजें होती हैं कैसे फाइंड हम करते हैं। सिर्फ आपको सीखना नहीं है कि ये चीज है, आपको पढ़ के रट के याद नहीं, रट के याद तो करना है, लेकिन उसके आगे भी कुछ सीखना है कि आखिर आप भी कैसे फाइंड कर सकते हो उस चीज को। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple questions. Investigation, जो साइंस में इन्वेस्टिगेशन होता है वो सिर्फ किसी चीज़ों को समझ के और किसी चीज़ों के बारे में सिंपल क्वेश्चन ही नहीं पूछना होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है उसके बारे में एक्सप्लोर करना, उसके बारे में नेविगेट करना। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको जो मन करे सो क्वेश्चन, नहीं, आपको अभी जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी, और इस क्लास में आके आप ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जो भी आप पूछेंगे उसमें लगेगा कि हाँ कोई मतलब पढ़ा हुआ बच्चा पूछ रहा है। एंड डिजाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट, और आप लोग ऐसा आशा करके चल रहे हैं राइटर कि आप लोग कुछ नया नया तरीका भी डिजाइन करेंगे ताकि आप छोटा छोटा कम से कम सिंपल एक्सपेरिमेंट तो यहाँ से करना शुरू कर दे, क्योंकि एक साइंटिस्ट का गुण होता है कि वो एक्सपेरिमेंट करता है, वहां से सीखता है। टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ताकि आप उन क्वेश्चन को आंसर कर पाए जो आप साइंस में आपसे हाउ और व्हाट, वाई और हाउ पूछा गया है। एंड देन
यूज योर ऑब्जर्वेशन, और वहां से आप अपना ऑब्जर्वेशन, आपको जो लग रहा है कि ये चीज हो रहा है, उस चीज को देखें, उस चीज को एक्सप्लोर करें टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम, कदम दर कदम, वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज क्वेश्चन, कैसे हम लोग क्वेश्चन का यूज करें एज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह, टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, ताकि हम ये ट्राई कर सके कि हम किसी भी हर चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एकदम से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स थ्रूली, जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा उसको एकदम से अच्छे से देखेंगे। एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और हम वहां से एक्सप्लेन कर सके, देख सके और वहां से एक्सप्लेन कर सके कि आखिर हमने देखा क्या है। क्योंकि होता क्या है, हम बस देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सर कर रहे हैं ना। नहीं, यहाँ से हमें सीखना है कि एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे और क्लियर अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि हमने ये चीज देखा है, ये चीज ऑब्जर्व किया, महसूस किया है। इन डूइंग सो, जब हम ऐसा कर रहे होंगे, ईच ऑफ यू वोंट जस्ट बी लर्नर्स, तो उस समय आप सिर्फ लर्नर नहीं होंगे बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, लेकिन वहां से इन्वेस्टिगेटर भी होंगे जो चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, जांच पड़ताल कर रहे होंगे। यंग साइंटिस्ट, आप लोग उस समय क्या होंगे, यंग साइंटिस्ट होंगे, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स, और उस समय आप रियल वर्ल्ड के पजल को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, नेविगेट कर रहे होंगे। दिज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो दिन प्रतिदिन के जीवन से लेके, जैसे कि मान लीजिए व्हाई डज डो राइज, जब हम आटा को गूंथते हैं तो छोड़ देने के बाद थोड़ा देर के बाद फूल क्यों जाता है। टू अ बिगर मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक दिस इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अर्थ के बारे में कि अर्थ में बहुत सारा ऐसा मिस्ट्री है, अर्थ में मैग्नेट कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ पाया जाता है। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि कैसे हमारा जो दुनिया है वार्मर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब और भी वार्म होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बेसिकली बात किया गया है। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक का हर एक पेज टर्न करते जाएंगे, वी होप, जो राइटर है लिखते हैं कि वो आशा करते हैं, यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज, आपको ये नोटिस होगा कि हर पेज में कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन बनाया गया है। पेज नंबर्स में, once again, on the left hand page at the bottom, you will find the image of a root symbolizing the deep sound foundation of knowledge। हर एक पेज के नीचे बॉटम पे लेफ्ट हैंड पे आपको क्या मिलेगा, एक रूट का इमेज मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये एक रूट है, ये एकदम से बॉटम में आपको लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे मिलेगा रूट। और ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा होगा, ये आपको बता रहा होगा सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ये बताएगा कि अगर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, आपका जड़ मजबूत रहेगा, रूट अगर अच्छा रहेगा, पकड़ अच्छा रहेगा नॉलेज पे, तो दैट कीप अस कनेक्टेड टू आवर इन्वायरमेंट, तो ये क्या करेगा, आपके इन्वायरमेंट से, आपका ट्रेडिशन से, और आपका जो कल्चर है और नेचुरल जो हेरिटेज है, इस सब से आपको कनेक्ट करके रखेगा। ऑन द राइट हैंड पेज, देखिए इस पेज के राइट हैंड में, दाहिने साइड में, इन द टॉप कॉर्नर ऊपर की तरफ, यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे एक काइट दिखेगा, पतंग दिखेगा, जो क्या कर रहा है, आकाश में उड़ रहा होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब होगा, तो रिमाइंडिंग अस दैट, हमको ये याद दिला रहा होगा कि क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, अगर हमें ऐसा चीजों के बारे में एक्सप्लोर करनी है जो आज तक हम नहीं जानते हैं, तो आपका जो क्यूरियोसिटी, आपका जो सीखने का क्षमता, जो आपका जिज्ञासा होना चाहिए, वो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। टुगेदर these टू सिंबल्स, द रूट एंड द काइट, अगर इस दोनों को मिला के देखें तो इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन, ये आपको इनवाइट करता है ताकि आप रियल ऑब्जर्वेशन जो आप सीख रहे हैं उसमें ग्राउंडेड रहें। जड़ आपको नीचे पकड़ के रखता है ताकि आपका नॉलेज अच्छा रहे, और क्यूरियोसिटी आपको बताता है, काइट आपको ये सिंबलाइज करता है कि आपका नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको आकाश की तरफ देखना है और बहुत सारे चीजों के बारे में सोचना है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सब के बारे में सोचना है। आपका खौफ ऊंचा होना चाहिए ताकि आप नया चीज सीख सकें।
while allowing your ideas to soar towards न्यू होरिजन। मतलब आपको ये रियल लाइफ से कनेक्ट करके रखेगा, लेकिन क्या करेगा, आपका आइडिया को ये एक नया आयाम देगा ताकि आप एक नया होरिजन को छू सके। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking। जो साइंस होता है उसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो तभी अच्छे से काम करेगा जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन हो, हम जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं जाके लैब में, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा अच्छा होना चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास ये भी सोचने का फ्रीडम होना चाहिए ताकि हम क्रिएटिव थिंकिंग कर सके, कुछ अच्छा हम नया सोच सके, जो बुक में लिखा हुआ उससे थोड़ा सा आगे जाके सोच सके। You will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page। पेज के नीचे, सबसे नीचे आपको कुछ पैटर्न भी, लाइन का पैटर्न दिखेगा। These are some hidden scientific thoughts। मतलब ये कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट है इन दीज एज वेल, बट डोंट वरी, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग। मतलब सिंपल सा बात है ना, पहले का जो साइंस एनसीईआरटी था थोड़ा बोरिंग लगता था, तो बोला गया है, देखिए फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग तो आपको लग ही रहा होगा, इसमें तो कहने का बात ही नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, फर्स्ट चैप्टर है, मुझे भी बोरिंग लग रहा है, पढ़ाना है। तो आगे लिखा गया है कि ये आपके पेज को क्या कर रहा है, थोड़ा सा बोरिंग कम करवाएगा, कम फील करवाएगा। तो लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम जो पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो कैसे कैसे होगा। टोटल इस ईयर में, इस साल में आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, और एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस। हम जानने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्यूरियोसिटी, हमारा जो सीखने का जो क्षमता है, हमारा जो सीखने के लिए उत्सुकता है, जिज्ञासुपन है, वो किस चीज के द्वारा सपोर्टेड है, स्ट्रॉन्ग रूट, हमारा जड़ तो नीचे मजबूत है नॉलेज का, और लिफ्टेड बाई सोरिंग आइडिया, लेकिन हमारा जो आइडिया है बहुत ख्वाब ऊंचा है, तो हमें कहाँ लेके जाता है। चलिए सेकेंड पेज पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस साल में, दिस ईयर, इस साल हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर होगा, विल टेक अस ऑन अ जर्नी, हमें एक जर्नी पे, हमें एक यात्रा पे लेके जाएगा। फ्रॉम द टीनी माइक्रोब, छोटा छोटा माइक्रोब से लेके, वी कैन नॉट सी, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, कहाँ तक लेके जाएगा, वहां से प्लानिट वाइड चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर। वहां से छोटा छोटा माइक्रोब से लेके इतना बड़ा जो प्लानिट है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, वहां तक लेके जाएगा जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। We will start by examining something as small as a single drop of water। हम लोग एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटा सा पानी की बूंद से, इतना छोटा चीजों से शुरू करेंगे। एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हम लोग छोटा छोटा एकदम से ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, वहां तक हम लोग जाएंगे। अनसीन बट डीपली लिंक टू अस। हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा डीप में लिंक है वो चीज। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। कुछ तो ऐसे हैं जो इनविजिबल है लेकिन वो हेल्प करते हैं। दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड। जो हम खाना खाते हैं ना, उसको पचाने में भी हेल्प करता है। प्रोड्यूस मेडिसिन, दवा बनाने में हेल्प करता है। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन होता है। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। लेकिन बात यह है कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या जरूरत होता है। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस। हम उस इन्फेक्शन से कैसे फाइट करते हैं। वी विल फाइंड आउट हाउ नॉरिश न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन हेल्प अस स्टे हेल्दी। हम लोग ये भी सीखेंगे, मतलब ये सेकंड चैप्टर का बात हो रहा है। सेकंड चैप्टर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे जो हमारा एक्सरसाइज होता है, न्यूट्रिशियस फूड मतलब न्यूट्रिशन वाला फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब प्रेजेंट फूड, बैलेंस रेट बेसिकली बात किया गया है। मेडिसिन और वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब जो टीका लगता है ना, सुई लगता है, उसको बोला गया है। ये हमें हेल्दी रखने में कैसे हेल्प करते हैं। एंड फाइट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से लड़ने में कैसे हेल्प करते हैं। बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के दुनिया में, साइंटिस्ट डज प्ले अ मेजर रोल इन इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। साइंस जो होता है ना, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है ताकि हमारा लाइफ क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं।
टू हेल्प मेक आवर लाइफ इजियर, ताकि हमारा लाइफ इजी हो सके। जैसे मान लीजिए वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर में चूल्हा जलाते हैं, जो हीटर होता है, इंडक्शन होता है, वो किस पे वर्क करता है, जो आपका बेसिकली हीटर होता है वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। कीप अस वार्म, ताकि हमारा बॉडी वार्म रह सके, या फिर जो भी हम खाना होता है वो बना सके। जहाँ पे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, हेल्प करता है मोटर्स रन एंड मशीन फंक्शन, ताकि मोटर वगैरह रन कर सके और मशीन हमारा फंक्शन कर सके। दिस फेनोमेना डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल फोर्सेज। ये जो हम चीजें समझ रहे हैं ना, ये कुछ फंडामेंटल फोर्स पे डिपेंड करती है। सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव टू द स्टडी दिस फोर्सेज। लेकिन उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ने के बाद, मतलब अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ लोग बोलता है पुश एंड पुल इक्वल फोर्स, ऐसा नहीं होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विथ दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, कुछ वहां से स्टार्ट करेंगे कि फोर्स कैसे ऑब्जेक्ट को तेज कर देता है मूव करने में, और स्लो कर देता है, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मतलब फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग फोर्स, जहां अगर फोर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा एक्सप्लेन करने में व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ये हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि हम अगर किसी बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है, उसको ऊपर आना चाहिए था लेकिन नीचे आता है ना, क्यों आता है। और व्हाई अ कार स्टॉप्स, या फिर एक कार क्यों रुक जाता है जब ब्रेक को अप्लाई किया जाता है। दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, यहाँ से ही आइडिया आता है प्रेशर का। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स, और यही कॉन्सेप्ट होता है ना फोर्स और प्रेशर का, यही डिसाइड करता है कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, एयर कैसे मूव करता है। A simple difference in pressure can result in the gentle breeze। एक प्रेशर में छोटा सा अगर डिफरेंस आएगा ना तो जेंटल ब्रिज आ सकता है, मतलब हवा धीरे धीरे बह सकता है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस आएगा तो उससे स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि आंधी तूफान वगैरह भी आ सकता है, और सम टाइम इवन साइक्लोन भी आ सकता है। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मतलब ये तो क्या नाम है ना, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें बस यही सब चीजें के बारे में बताया गया कि हम लोग क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कौन से क्लास में कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सो आगे लिखा हुआ है दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये सब पावरफुल वेदर से कनेक्टेड है, वेदर इवेंट से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए स्टॉर्म, आंधी तूफान, साइक्लोन, जो चक्रवात होता है उससे भी कनेक्टेड है। दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, एंड इवन आवर सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है। आगे लिखा हुआ है टू ट्रूली अंडरस्टैंड, अगर हमें सच में इसे समझना है, हाउ एयर कैन एग्जर्ट प्रेशर, कैसे एयर प्रेशर लगा सकता है, या फिर वाई वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, या फिर पानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद, हीट करने के बाद ही क्यों बॉयल होता है। वी नीड टू जूम इन टू दीज मटेरियल्स, हमें इन चीजों के अंदर झांक के देखना होगा। एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ, और देखना होगा कि ये किस चीज से, किस तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं। एंड हाउ दे मूव अराउंड, और वो कैसे मूव करते हैं। तो आगे हम बात कर लेंगे, जैसे ही इसके अंदर झांक के देखेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट आ जाएगा एटम, एटम मॉलिक्यूल का। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, देखिए बात आ गया ना, हर एक चीज हमारे आसपास का छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। दे आर सॉलिड, these particles cannot move much while in gases they can move around freely। बात लिखा गया है कि जिसमें पार्टिकल एकदम से पूरा टाइटली पैक्ड है वो होगा सॉलिड, जिसमें थोड़ा सा दूर दूर है वो होगा लिक्विड, और जिसमें पार्टिकल बहुत दूर है मतलब पूरा इधर उधर मूव कर सकता है ये होगा गैस। मतलब पार्टिकल के बारे में हमें डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात करना होगा। क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस की चीजें हैं उसको क्लासिफाई करना, ये साइंस का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, एक इम्पोर्टेंट गुण होता है। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल्स अराउंड अस एज इनटू एलिमेंट्स, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को एक साथ बाइंड करते हैं अगर केमिकल रिएक्शन से तो वो कंपाउंड होता है। और मिक्सचर, दो चीजें अगर कंबाइन होती है फिजिकली जिसको सेपरेट भी किया जा सके
तो उसको बुलाता है मिक्सचर। मतलब इसके बारे में भी अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, एक बार हम समझ लें कि पार्टिकल्स कंबाइन या मिक्स कैसे करता है, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन, उसके बाद हम सॉल्यूशन को देख लेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में जो चीनी होता है वो क्या होता है, चाय में घुल जाता है ताकि वो चाय क्या हो सके, मीठा हो सके, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। तो वहां से हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे आगे बढ़ जाएंगे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स, आगे ये जो पार्टिकल और मिक्सचर का जो वर्ल्ड है उससे हम आगे बढ़ेंगे। वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, उसके बाद हम लाइट के दुनिया में आगे बढ़ेंगे और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे लाइट रे रिफ्लेक्ट ऑफ फ्रॉम फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स, लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट करता है फ्लैट या कर्व्ड मिरर से, बाउंस बैक कैसे करता है, एंड बेंड व्हेन पासिंग थ्रू lenses and help to understand the working of many objects around us। वहां से हम देखेंगे कि अगर वही लाइट मिरर पे टकराता है तो वहां से क्या होता है, बाउंस बैक करके हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर लेंस से पास करता है तो मुड़ जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है, आगे हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट लाइट पे जो वेस्ट होता है कैसे वर्क करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून और हाउ करेक्टिव ग्लासेज हेल्प अस मेक अस सी क्लियरली। वहां से हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो मेटल स्पून, जो चम्मच में हम खाना खाते हैं, मेटल का जो होता है उसमें दोनों साइड अगर आप अपने से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, एक तरफ इमेज छोटा एक तरफ बड़ा बनता है और एक तरफ उल्टा और एक तरफ सीधा बनता है। तो ये भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्यों बनता है, कैसे बनता है। और ये भी बात करेंगे कि जो चश्मा लगाता है कोई भी बच्चा या फिर कोई भी आदमी, तो वो कैसे उसको हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से क्लियरली देख पाए। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर, ये सिर्फ पॉलिश मिरर का बात नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, यहाँ तक कि जो हमारा मून होता है ना, जो चंद्रमा है, वो भी वही सेम काम करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, अ स्लाइट डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट। मून, सन और अर्थ किस पोजीशन में है, कौन से जगह पे तीनों एक दूसरे के प्रति अलाइंड है, उसके हिसाब से मून हमको अलग अलग रात में अलग अलग तरह का दिखाई देता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, फेजेज ऑफ द मून। इसी को मून का फेजेज बोला जाता है जो हम रात के आकाश में देखते हैं। Watching the periodic cycle of the moon's phase allowed humans to come up with the first calendars। और ध्यान रखिएगा, ये जो मून का पहला जो फेजेज ऑफ द मून है ना, जो अलग अलग दिन में अलग अलग दिखाई देता है मून, यहाँ से ही पहला आइडिया आया था ह्यूमन कैलेंडर का। और सबसे पहला कैलेंडर जो आया था वो इसी मून को देख के बनाया गया था। बाई कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइज, सनराइज का केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सनसेट का, और लूनर साइकिल, लूनर साइकिल यानी कि मून कब कैसा दिख रहा है, कब कैसा रह रहा है, कैसे कैसे रिवॉल्व कर रहा है, उसको लूनर साइकिल बोला जाता है। वेरियस कैलेंडर कम इन टू बीइंग, बहुत सारे कैलेंडर उस समय उपयोग में आए थे। इजंट इट फैसिनेटिंग, आपको नहीं लगता है थोड़ा सा मजाक वाला अंदाज है, that the calendars which determines our routine on earth are linked to the motions of the object far beyond our planet। कि जो इतना दूर हमारा अर्थ से इतना दूर है वो हमारा कैलेंडर डिसाइड करेगा। आपको नहीं लगता है थोड़ा सा मजाक वाला ऐसे अंदाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून दैट आर लिंक्ड, लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है कि कैलेंडर और सन और मून का मूवमेंट ही लिंक है। राइट हेयर ऑन अर्थ देयर आर मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलेंडर, अर्थ, मून, सन ये सब रिलेटेड, नहीं। अरे हम जो लिविंग थिंग है ना वो भी अपने इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उससे रिलेट करते हैं। एवरी लिविंग बींग्स, हर एक लिविंग बींग, एक छोटा सा इंसेक्ट से लेके लार्जेस्ट बड़ा से बड़ा व्हेल तक, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेज टू टॉल ट्री, जो घास होता है छोटा छोटा उसका जो ब्लेड होता है, मतलब उसका जो लीफ होता है, वहां से लेके बड़ा बड़ा ट्री तक, हर एक क्या करता है, डिपेंड अपॉन एंड रिस्पॉन्स टू द एयर, वाटर, सनलाइट। ये सब क्या करता है, जितना भी लिविंग थिंग है एयर पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे डिपेंड करता है,
और भी अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे चारों तरफ, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जहाँ से एक इकोसिस्टम बनता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनता है, दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द प्लानेट। और वही तो होता है जो इस प्लानेट पे लाइफ को मेंटेन करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, देखिए अब इतना ही चैप्टर हमें पढ़ना है, एक और चैप्टर लास्ट का पढ़ना है। फाइनल चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces। लास्ट चैप्टर में हम लोग सबको कंबाइन करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि अर्थ के पास ऐसा क्या है कि ये जस्ट राइट है, मतलब इतना ही अच्छा है ताकि इस पे लाइफ मेंटेन हो सके। और हम ये भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेंगे, ध्यान में लेंगे कि कुछ ऐसे भी चैलेंजेस है जिसको अर्जेंटली फिक्स किया जाना चाहिए ताकि हमारा जो प्लैनेट है आज जो फेस कर रहा है उससे हम उबर सके, उससे हम बाहर निकल सके। मोस्ट इम्पोर्टेंटली और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अर्थ है लाई एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ जो है ना सन से इतना ही डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये सन है तो अर्थ इतना ही डिस्टेंस पे है कि ना नज़दीक है ज़्यादा ना ही ज़्यादा दूर है, मतलब इस पर एक सही टेम्परेचर रहता है। और ये सही टेम्परेचर के कारण हम क्या करते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में रह पाता है एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर। और इसी के कारण इसके पास एक एटमॉस्फेयर है, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसमें ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं, वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। आपको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में O3 यानी कि ओजोन का भी गैस है और ओजोन लेयर जो है हमें क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लानेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं अर्थ पे टेम्परेचर में चेंज कर रहा है, डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, क्लाइमेट पैटर्न को पूरा चेंज कर रहा है विथ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता है। आगे लिखा हुआ है एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स, दोनों प्रॉब्लम के अगर हार्ट में हम देखें एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज अस, तो अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है कि हम ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम ही वो काम कर सकते हैं जो कि अर्थ को बचाएगा, अर्थ को अच्छा बनाएगा। वी आर द वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, हम ही है जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा बना रहे हैं। बट वी आर द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शन। हम ही हैं जो, और हम ही को ये करना चाहिए, साइंस का यूज करना चाहिए ताकि हम इस चेंजेस को समझ सके क्या क्या चेंज हो रहा है एंड गाइड आवर एक्शन, और हम अपने चीज़ों को समझ सके और उसके बाद उससे एक्शन ले सके ताकि हमारा जो अर्थ है अच्छे से प्रोटेक्ट रहे। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज, जो सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमारे जर्नी को अभी तक गाइड करते आया है मिडिल स्टेज तक। ऑब्जर्विंग, सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, मेजर करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, और ये सब क्या होगा, विल बी द की दैट हेल्प अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड। और यही सब कुछ ऐसा चाबी होगा, की होगा, ताकि वो हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट कर सके किस चीज़ को, डेलिकेट जो नाजुक बैलेंस है जो इस अर्थ पे लाइफ का मेंटेन किया गया है उसको मेंटेन कर सके, हम बैलेंस कर सके। द चैलेंजेस अहेड वोंट ऑलवेज बी ईजी, ध्यान रखिएगा ये चैलेंज जो अभी हमको ईजी दिख रहा है ऐसा नहीं कि आगे भी ईजी रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया तो शायद चेंज करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई। देखिए जो राइटर है वो कितना भावुक होकर बोल रहे हैं कि वो आशा कर रहे हैं कि आप ही लोगों में से कुछ लोग वैसे होंगे जो ट्राई करेंगे ताकि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विथ क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। वे लोग का सोचना है कि आप ही लोगों में से कुछ लोग वैसा होगा जो कहीं ना कहीं ट्राई करेगा ताकि ये जो डिफ़िकल्टी आ रहा है अर्थ पे उसको, प्रॉब्लम को सोल्व करे। चलिए, तो ये हमारा उतना ही चैप्टर सब पढ़ना है, उसके बारे में लिखा गया है। अब हमारा क्वेश्चन जो हम शुरू में पूछे थे, जब हम पूड़ी को छानते हैं तो एक साइड थिक और एक साइड थिन क्यों हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा, बहुत ज़्यादा है नहीं, एक पेज 1.5 पेज बचा हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी हम शुरू से जगा के रखे थे, जिज्ञासा जो रखे थे, उसको तो पढ़ना होगा ना, समझना होगा ना।
देखिए, टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, अगर आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना है तो हेल्प करने में लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन। चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने फर्स्ट पेज पे पूछा था। क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर? किसी भी पूरी का एक साइड पतला क्यों होता है दूसरे साइड से? फर्स्टली रिमेंबर, सबसे पहले याद करिए कि जो साइंस होता है हर जगह होता है, एवरीवेयर होता है। यू डोंट नीड टू अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, आप ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि लैब नहीं है, ये नहीं है, वो। देखिए, साइंस हर जगह है। आपको जरूरत नहीं है कि आप एक लैब नया बनाएं तब जाके एक्सपेरिमेंट करें, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। इवन आवर किचन एट होम इज अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। यहाँ तक कि जो हमारा घर में किचन होता है ना, वो भी एक बहुत ही अच्छा सुंदर जगह होता है ताकि हम चीज़ों को देख सके, समझ सके और वहाँ से क्वेश्चन पूछ सके। कौन कौन सा क्वेश्चन? दो क्वेश्चन साइंस में पूछना है। सबसे पहले व्हाई, अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ, और दूसरा हाउ, कैसे हो गया। यही तो साइंस का मेन कॉन्सेप्ट है, यही तो हार्ट है साइंस का। ऑल यू नीड टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी। बस ज़रूरत इतना ही है कि आप एकदम से एक्साइटमेंट से, क्यूरियोसिटी से स्टार्ट करें, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें एंड आस्किंग व्हाट हैपेंस इफ। और ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या होता अगर, अगर क्या। हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और ए भटूरा पप्स अप? क्या आपने कभी सोचा है, देखा है, नोटिस किया है इस चीज़ को कि एक जो भटूरा होता है, छोला भटूरा जो हम खाने जाते हैं, वो कैसे फूल जाता है, या फिर घर में जो रोटी बनता है कैसे फूल जाता है? व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट ऑयल, जब उसको गर्म तेल में रखा जाता है। और हाउ अ फुल्का, फुल्का मतलब वही पूरी जो कचौड़ी जो होता है हमारे यहाँ, उसको फुल्का बोला जाता है, फुल्की बोला जाता है वैसे। स्वेल, कैसे फूल जाता है? व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, जब उसको हम डायरेक्टली फ्लेम पे रखते हैं, गैस के फ्लेम पे रखते हैं तो कैसे फूल जाता है? वाई डज इट पॉप अप, कैसे, क्यों फूल जाता है? लाइक अ बैलून। एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर, और एक साइड पतला क्यों होता है दूसरे साइड से? देयर आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट माइट आस्क। ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको साइंटिस्ट को पूछना ही चाहिए। एंड यू कैन टू, और आप भी पूछ सकते हैं ना। लेट अस सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमेना लाइक अ साइंटिस्ट वुड। चलिए देखते हैं कि एक साइंटिस्ट कैसे रिसर्च करता है और हम साइंटिस्ट के जैसा कैसे सोच सकते हैं, और हर दिन, दिन प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ हम देखते हैं उसको साइंटिस्ट के जैसे कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट में चेंज द वे अ पूरी पप्स अप व्हेन ड्राइड? वैसी क्या क्या चीज़ है? सबसे पहला तो हमारा ये चीज़ आना चाहिए ना, क्योंकि देखिए हर चीज़ को शुरू से समझना होता है, तो हमें ये चीज़ सबसे पहले समझना होगा वैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ पे को बता सकती हैं कि पूरी कितना फूलेगा। मतलब पूरी कितना फूलेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड कर रही है पूरी का फूलना। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसको आंसर करने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा हमें। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाउंड आउट टू मेन थिंग्स। हम क्या करेंगे, उसके लिए ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे दो मेन थिंग को। सबसे पहले व्हाट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ सोचना है कि हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हम व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व। एक मिनट, यहाँ पे हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम क्या चेंज कर सकते हैं या फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़ साइंस में होता है कि हम क्या चीज़ देख सकते हैं, हम क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट वी डू द व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय हम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हैं। इसको मैं रिपीट 2-3 बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट का सबसे पहला मोटिव यही होता है, ये पता लगाना कि हम क्या क्या चीज़ अपने से चेंज कर सकते हैं। एंड व्हाट वी कैन ऑब्जर्व टू सी इफ दी चेंजेस मेड एनी डिफरेंट, और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम क्या क्या यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इन दिस केस, इस केस का अगर बात करें, पूरी वाले केस का बात करें तो वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ रोल्ड डॉग।
हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो आटा गूंथ के रखे हैं उसका साइज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। यहाँ पे दो चीज़ हम कर सकते हैं, या तो आटा जो गूंथे हैं उसका रोटी बनाने वाला उसमें का जो रोल है, डफ है, उसको क्या कर सके, छोटा बड़ा बना सके। या फिर दूसरा हम ये भी सोच सकते हैं, आटा की जगह पे मैदा ले लें, या फिर जो भी मतलब आटा ले ले या मैदा ले ले, ऐसे ले लें। दो चीज़ चेंज कर सकते हैं। वाइल फ्राइंग द पूड़ी, लेकिन जब हम पूड़ी को फ्राई कर रहे होंगे, वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल। लेकिन जब हम पूड़ी को बना रहे होंगे उस समय जो गर्म तेल है उसका भी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल्ड डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वे, ड्रॉप इट वर्टिकली। हो सकता है हम कुछ और भी चेंज कर पाएँ, जैसे मान लीजिए जो हम रोटी को बेल के उसके बाद वहाँ पे रख रहे हैं, तो हो सकता है उसको ऐसे रख के ऐसे रखें, या फिर हो सकता है ऐसे रखें, साइड से रखें, या फिर वर्टिकली रखें। स्लाइड इट एट एन एंगल, किसी एंगल पे रखें। स्लाइड इट स्लोली, धीरे धीरे उसको नीचे छोड़ें तेल में। नोटिस दैट दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। तो सबसे पहले साइंटिस्ट बनने का सबसे पहला गुण, आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन करना होता है, सबसे पहला चीज़ देखिए आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ चेंजेस, जहाँ की बात है कि अगर हमें सेंस करना होगा कौन कौन सा चेंज हुआ है, वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर। हमें ये चीज़ भी सोचना होगा कि हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस नो आंसर, हो सकता है किसी चीज़ का आंसर यस और नो में आ जाए। इन सम केसेज देयर माइट बी अ मड नंबर वी कैन मेजर, हो सकता है कुछ ऐसे भी केस आए जिसमें हमें सिर्फ यस नो का आंसर ना देके हम कुछ चीज़ को मेजर करके भी आंसर दें। मे बी वी कैन स्टार्ट बाई चेकिंग वेदर द पूड़ी पॉप्स अप। मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि क्या पूड़ी फूला, तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो में होगा, यस या नो में होगा। या फिर हम लोग वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पॉप अप, या फिर हम इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कितना टाइम लगा उसको फूलने में। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स अ थिन साइड ऑफ पूरी। हम ये भी बना सकते हैं कि मान लीजिए एकदम से पतला सा, एकदम कागज जैसे पतला पूड़ी बनाया है, दूसरा छोटा ही बनाया है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मोटा पूड़ी बनाया है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या मतलब पतला पूड़ी ज़्यादा फूलता है या फिर मोटा पूड़ी ज़्यादा फूलता है। फर्दर वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम एक चीज़ को एक समय में चेंज करें, ताकि क्या कर सकें, वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, और बाकी चीज़ों को सेम रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इफ़ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, मान लीजिए हम अगर चाहते हैं कि हमको ये चीज़ दिखे कि गर्म तेल में, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में और एकदम से बहुत कम गर्म तेल में अगर रखते हैं तो पूड़ी क्या होगा, तो हमें बाकी चीज़ों को सेम रखना होगा। मतलब अगर 3 बार हम पूड़ी रख रहे हैं तो तीनों बार हमें सेम टाइप का, सेम तरह का डो बना के रखना होगा। एक बार हम खूब गर्म तेल में रखेंगे, एक बार में कुछ ठंडा तेल में, और एक बार बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब ठंडा का मतलब गर्म ही रहेगा लेकिन बहुत कम गर्म रहेगा, तो उसमें रखेंगे। अगर मान लीजिए तीनों में साइज चेंज कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो तीनों में बाकी चीज़ों को सेम रख के सिर्फ हम जो तेल होगा उसको गर्म या ठंडा या कम गर्म रखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उस गर्मी का क्या इफेक्ट हो रहा है। यूज सर्कल ऑफ डो एट द सेम थिकनेस, वही चीज़ लिखा हुआ है कि सेम थिकनेस और सेम टाइप का डो रहना चाहिए। और उसके बाद सेम वे में, एक ही तरीके से हमें उसको ऑयल में रखना होगा। इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी। एक अच्छा आइडिया क्या होता है कि हम जब भी कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें हर चीज़ का नोट रखना चाहिए, ताकि हमें पता रह सके, हम उस चीज़ों को याद रखने से बच सके। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा फिर भूल जाइएगा, फिर आपको वो एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो अगर नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एंड सिंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक। और हमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्या मतलब बनाने के टाइम पे जो ऑयल है वो स्प्लैटर कर रहा है, स्मोक कर रहा है, स्मेल कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब क्या उसमें से कुछ अलग से बदबू जैसा आ रहा है क्या। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक पूरे राउंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन, आपके माइंड में और भी क्वेश्चन आएगा कि क्या डू पूड़ी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश, क्या अगर फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा वो फूलेगा, और फ्रॉम स्टोर डो, या फिर
10-15 मिनट आटा को गूँथ के पहले रख देंगे, फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद बनाना शुरू करेंगे, क्या वो ज़्यादा फूलता है? व्हाट हैपेंस इफ अ होल इन द पूड़ी बिफोर फ्राइंग? अगर मान लीजिए हम फ्राई करने से पहले ही ये पूड़ी बना के बीच में एक होल कर देते तो क्या होता? दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स। यही वो तरीका है जिससे कोई भी साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। ध्यान रखिएगा, ये एकदम से सिंपल आपको लग रहा है पूरी फूल है क्या है, लेकिन अगर आप अभी आपको पता चल गया होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है एक एक्सपेरिमेंट। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ये एक आइडिया है, ये एक विचार है जिससे आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे। एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूरी स्वेलिंग इज नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे। और आपको पता हो जाएगा यहाँ से कि एक सिंपल भी एक्सपेरिमेंट जो पूरी का जो स्वेलिंग है, फूलना है, वो आज तक साइंटिस्ट लोग कम्प्लीटली समझ नहीं पाए हैं। सो वेदर इट इज द स्वेलिंग ऑफ ए पूरी और अ shrinking bright part of the moon after Purnima, let your careful observation guide you along your exploration into the investigative world of science। लिखा हुआ है, तो जो छोटा सा एक स्वेलिंग होता है पूरी का, वहाँ से लेके और यहाँ तक कि मून का जो श्रिंकिंग होता है, अमावस्या पूर्णिमा होता है, ये सब आपको एक गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिव। बस आपको एक विश किया गया है। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है पता है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है पता है? वाई इज वन साइड ऑफ अ पूड़ी थिनर देन द अदर? पूड़ी का एक साइड दूसरे साइड से थिन या थिक क्यों होता है? बस आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। जो साइंटिस्ट नहीं कह पाए आपको करके दिखाना है, सिंपल सा बात है। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को पूरा पढ़ा है। सेकेंड चैप्टर भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सेकेंड चैप्टर इतना बोरिंग नहीं होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा ट्राई किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसका ये PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा बैच को, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन आपको करवा